हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन कैसे सुधार सकते हैं सिर्फ 4 चीज़ों को जान के। मैंने काफ़ी सारी फाइनेंशियल बुक्स पढ़ी हैं, ऑलमोस्ट जितनी भी टॉप रेटेड फाइनेंस बुक्स हैं, रिच डैड पुअर डैड, बेबीलोन इन द सिटी, मिलियनेयर नेक्स्ट डोर या फिर साइकोलॉजी ऑफ मनी, प्रिटी मच ऑल। तो जितनी भी फेमस है आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द पढ़ी हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 4 चीज़ें सिर्फ ओनली मैंने आपके लिए ब्यूटीफुल सा डायग्राम बनाया ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ये वीडियो बिल्कुल रॉ होने वाली है, हम कोई एडिटिंग या फिर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसके आगे मैं ओनली लगा देता हूँ। आपको सिर्फ ये 4 बातें जानने की ज़रूरत है बस फाइनेंस के बारे में, और आप प्रिटी मच सॉर्टेड है। सबसे पहली, सेव्स मनी। आपको अपना पैसा बचाना होगा। ये काफ़ी कॉमन एडवाइस है, हम सब ने सुनी है, लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। आपको अपना मनी सेव तो करना है। एवरी सक्सेसफुल पीपल सेव्स मनी। आप किसी भी सक्सेसफुल पीपल को उठा लीजिए, वो अपना मनी सेव करता है। और आपको एटलीस्ट लेट्स से आप एक सैलरीड पर्सन है, आपकी हर महीने इतनी सैलरी आती है, तो जैसे ही आपकी सैलरी आती है आपको एटलीस्ट उसका 10% सेव करना है। आपको उसका 10% सेव करना है, एक मतलब अलग उठा के रख देना है कि आप इसे टच नहीं करोगे। अब आप ये सेव, जैसे आप लेट से कुछ लोगों का डाउट हो सकता है कि हमारे वैसे ही नहीं बचते पैसे हैं और सेव करने से क्या होगा, और हम यहाँ पर हैं, हमें अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, तो हम अपना मनी सेव क्यों करें, एक दिन सबको ऊपर जाना है। मतलब ऐसे भी होते हैं कुछ लोग कि हमें वैसे भी ऊपर ही जाना है लास्ट में, तो हम क्यों ना एंजॉय करें और अपना ऐसे मनी सेव करें, रखा हुआ पैसा क्या होगा। या फिर इसके अपोजिट कुछ लोग कि हमारी जितनी सैलरी है हमारे खर्चे उसी में पूरे नहीं होते, सेव करने के बाद तो क्या ही होंगे। ट्रस्ट मी, आप प्रोसेस को एक बार ट्रस्ट करके देखिए, और आपको अपना शुरू में आपको अपने मनी ये सेव करना है, अलग रख देना है और अनटच। उसके बाद अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका ये फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाएगा कि आपने लेट्स से आपकी सैलरी 10K है, तो आपने इसका 1K सेव कर लिया, जो कि 10% होता है। एटलीस्ट आप इतना करिए। उसके बाद मनी सेव करने के बाद क्या करना है, मनी सेव करने के बाद आपको उसको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, उसको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कहाँ करना है? गोल्ड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रियल एस्टेट हो सकता है, और अगर आप सैलरीड पर्सन है और आपकी थोड़ी कम सैलरी है तो आई थिंक रियल एस्टेट तो आप नहीं खरीद पाओगे। गोल्ड भी आप मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव है और इसके इतने अच्छे रिटर्न भी नहीं है, तो आई थिंक आप फिर बैंक में जाओ। सिक्योर्ड में तो फिर बैंक में आप कोई स्कीम लो या फिर FD में डालो, या कोई अगर आपको बॉन्ड्स के बारे में पता है तो आप बॉन्ड्स ले सकते हो। तो ये आपके प्रीटी मच 2-3 ऑप्शन है। इन्वेस्ट करते वक्त आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आपको अपने पैसे जो आप इन्वेस्ट करोगे वो किसी मेंटोर या हाईली गाइडेड पर्सन जो इस चीज़ को कर चुका है, आप उससे एक बार इस सलाह लेके ही ये चीज़ करो। ये एक इन्वेस्ट्स में आपको एक ध्यान रखना है। और हाँ, कुछ लोग समझते हैं कि इन्वेस्ट का मतलब सिर्फ अपने पैसे इन्वेस्ट करना या अपने पैसे कहीं डालना ताकि वो ग्रो हो सकें, पैसे बैंक में, FD में, स्टॉक्स में, जो कि आजकल पॉपुलर है, वहाँ डालना। लेकिन नहीं, इन्वेस्ट का एक और मतलब होता है कि आप इन्वेस्ट अपने ऊपर भी कर सकते हो। आप अपने सेल्फ के ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे वो नॉलेज लेके हो गया किसी पर्टिकुलर चीज़ की। लेट से आप कुछ काम करना चाहते हो तो आप उसकी नॉलेज ले रहे हो ताकि आप फ्यूचर में उससे मनी अर्न कर सको। तो ये आपका एक तरीके का एक ये भी इन्वेस्टमेंट हो गया। या आप अपनी बॉडी के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। बॉडी, जिम जाके या फिर अच्छी अपनी डाइट रख के,
जो कि आपको ये भी आपको अच्छा रिटर्न देती है। और ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि जो आपको सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप किसी चीज़ में कर सकते हैं तो वो है खुद के ऊपर। थर्ड है आपकी कि आपको अपना इंश्योरेंस स्किप नहीं करना। एक सेकेंड, ये थोड़ा ज़्यादा बेकार हो गया। स्किप नहीं करना, आपको इंश्योरेंस कंपलसरी लेना है। बहुत लोग इंश्योरेंस नहीं लेते, खासकर यहाँ पे इंडिया जैसे एरिया में। लोगों को लगता है कि ये फालतू की चीज़ है, लोगों को लगता है कि ये फालतू की चीज़ है, इससे क्या होगा। अब मान लीजिए हम अभी यंग हैं, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जो कि अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, कि नहीं पता आपको कि कल क्या हो जाए। तो ये आपको एक पीस ऑफ माइंड देता है इंश्योरेंस की। और मेरे भी मानने में, मैं जो पर्सनली मानता हूँ वो ये है कि इंश्योरेंस का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, आपको ये पीस ऑफ माइंड देता है। मतलब आप एक फ्री हो जाते हो माइंड से कि मैं अपना जो हार्ड अर्न मनी है, जो मैं अपना पैसा कमा रहा हूँ, ये कल को मैं एकदम से जो मैंने 10-12 साल से कमाया है, ये मैं किसी मेडिकल बिल्स वगैरह में नहीं खर्च कर दूंगा या नहीं लगा दूंगा। क्योंकि ये आप उसमें सोचते नहीं हो, आपको कुछ मेडिकल बिल्स आ जाएगा तो आपको देने ही पड़ेंगे आपकी। तो इसमें आप काफ़ी लोग अपने काफ़ी टाइम की मनी लगा देते हैं। तो आपको इंश्योरेंस स्किप नहीं करना। और लास्ट नॉट द लीस्ट, मैनेजमेंट किस चीज़ का? मैनेजमेंट ऑफ फंड्स मतलब कि हमें अपना पैसा को मैनेज करना आना चाहिए। एक टर्म होती है कैश फ्लो। मैं लिख देता हूँ, कैश फ्लो। अब कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो होता है कि आप अपने जीवन में या तो पैसा कमा रहे हो, या तो आपके पास पैसा आ रहा है, ये पैसा है, ये आ रहा है आपकी जेब में, या पैसा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपकी जेब में पैसा आ रहा है, और जो कि मतलब मान लो आप कुछ पैसा आपकी जेब में आ रहा है, जितना आप खर्च कर रहे हो उससे ज़्यादा पैसा आपकी जेब में आ रहा है, तो आपका कैश फ्लो पॉजिटिव है। और आप अगर खर्चा अपने सैलरी या फिर अपने मनी कमा के, जितना आप कमा रहे हो उससे ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, तो आपका कैश फ्लो नेगेटिव है। तो आपको अपना मैनेजमेंट ऑफ फंड्स ऐसे रखना है जिससे आप एक प्लानिंग कर सको। मतलब आप, हो सकता है कि आप करंट में अपना कैश फ्लो नेगेटिव रख के एक फ्यूचर प्लानिंग करो। मतलब आप लोन ले रहे हो अपनी स्टडी के लिए, या फिर किसी इन्वेस्टमेंट, आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लोन ले रहे हो, तो आप एक फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो कि अभी मैं लोन ले रहा हूँ, हाँ अभी मेरा कैश फ्लो नेगेटिव है, लेकिन बाद में ये पॉजिटिव हो सकता है। तो आप एक फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है कुछ, और वैसे ये जनरल रूल है कि आपको अपना कैश फ्लो पॉजिटिव रखना है। आपको अपने मैनेजमेंट ऑफ फंड्स का ध्यान रखना है कि आज मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ या कोई चीज़ खा रहा हूँ, क्या ये इफ़ेक्ट करेगा। और ये चीज़ करने से आप काफ़ी सारे अपने लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स में भी अपना फ़ायदा करोगे। मतलब आपका मैनेजमेंट, मतलब आपके फाइनेंस तो सुधारेगा ही, लेकिन इसके बाय प्रोडक्ट्स अदर चीज़ों में भी आपको काफ़ी मदद करेंगे। जैसे कि आप फालतू की चीज़ों पे थोड़ा खर्चा करना बंद करोगे। लेट्स से आप मोमोज या बर्गर वगैरह खाते हो, तो आप एक कॉन्शियस डिसीजन रखो कि इससे ये क्या मेरी इन्वेस्टमेंट है या लायबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट मतलब कि आप अपनी बॉडी पे इससे इन्वेस्ट कर रहे हो कि क्या जो मैं ये खा रहा हूँ, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक जो मैं पी रहा हूँ, क्या मेरी बॉडी को इस चीज़ की ज़रूरत है, या मैं ऐसा एडिक्शन, मेरी बॉडी के एडिक्शन के लिए, क्या मैं इसे भूख लग रही है ऐसा हंगर के लिए खा रहा हूँ या एडिक्शन के लिए खा रहा हूँ। तो ये लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स में भी ऐसे मदद करता है, बेसिक चीज़ें। तो आपको अपने मैनेजमेंट ऑफ फंड्स का ध्यान रखना है। तो प्रिटी मच बेसिक यही 4 चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ 4 पॉइंट्स क्या थे। पहला था कि आपको जो भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो अपना मनी सेव करते हैं, तो आपको सेव करना है अपना मनी। ठीक है,
एटलीस्ट 10%, एटलीस्ट आपको 10% सेव करना है। उसके बाद सेव करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ से वो ग्रो हो, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, वो आप डिसाइड करिए आपको बेस्ट क्या सूटेबल है। थर्ड, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपको लेना है, इसे स्किप नहीं करना, आपको मैंडेटरी है इंश्योरेंस लेना 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 अपनी पूरी फैमिली का। उसके बाद मैनेजमेंट्स ऑफ फंड्स। मैनेजमेंट, आपको अपने फंड्स का एक कॉन्शियस डिसीजन लेना है कि मैं जहाँ पैसे खर्च कर रहा हूँ वो क्या है, असेट्स है, एसेट्स हैं या लाइबिलिटी है। एसेट्स मतलब आपको इतना, एसेट्स मतलब होता है बेसिकली कि ऐसे, मतलब इसकी तो वैसे आप डेफिनेशन है, कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, लेकिन जो बेसिक, सबसे बेसिक डेफिनेशन है, मतलब रिच डैड पुअर डैड में भी यही सबसे बेसिक डेफिनेशन लिखी है और मुझे पर्सनली भी वो सबसे बेस्ट डेफिनेशन लगती है कि क्या चीज़ मेरी जेब में पैसा डाल रही है वो आपके एसेट्स हो गए, क्या चीज़ मेरी जेब से पैसा निकाल रही है वो मेरी लाइबिलिटी हो गई। सबसे बेसिक डेफिनेशन। और मतलब अगर आप इंटरनेट पे इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे या फिर बुक्स में पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ लिखी हुई तो अच्छी रहेगी, लेकिन आपको एक माइंड में आपके एक बेसिक रोड मैप होना चाहिए कि इस चीज़ का क्या मतलब है। तो बेसिकली इसका सिर्फ इतना मतलब है कि जो चीज़ आपकी जेब में पैसा डाल रही है, अब जैसे एसेट्स क्या वो है, एसेट्स को क्या हो गए एसेट्स, मान लीजिए आपकी कोई रियल एस्टेट है, ज़मीन है, उसको आपने किराए पे दी है, और हाँ कोई एक स्पेसिफिक चीज़ आपके लिए एसेट्स हो सकती है और वो लाइबिलिटी भी हो सकती है, मतलब सेम चीज़ एसेट्स भी हो सकती है और लाइबिलिटी भी हो सकती है। जैसे लेट्स से रियल एस्टेट लिखा हुआ, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एक घर खरीदा, हाउस, ठीक है, आपने ये घर खरीदा 10 लाख का, बेसिक 10 लाख का आपने एक घर खरीदा, आप इसमें रह रहे हो, ठीक है। और हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं कि 10 लाख में आपने काफ़ी बड़ा घर ले लिया, ठीक है, आप सिंगल पर्सन हो, आपने काफ़ी बड़ा घर ले लिया 10 लाख में, ठीक है। मेरी अमेजिंग ड्राइंग। तो आपने एक घर ले लिया, आप इसमें रह रहे हो, तो आपको इस घर से कुछ मिल नहीं रहा है, आप उस घर में रह रहे हो, आपका बिजली का बिल आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, और आपके बेसिक खर्चे जो भी टैक्सेस वगैरह होते हैं वो आपके इस घर से जा रहे हैं। आप इसकी जगह ये कर सकते थे कि अपने 10 लाख का घर मान लीजिए आपने रेंट पे उठा दिया और आप किसी छोटे घर में किराए पे, एग्ज़ाम्पल के लिए आप इस नंबर्स को लेकर मत बैठ जाना कि 10 लाख में कौन सा घर आता है, 5,000 रुपये कहाँ किराए में मिलेगा। तो 5,000 में मान लीजिए आप, मतलब जितनी आपकी नीड है, बेसिक में क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जितनी आपकी नीड है आप उतने में अगर आप रह रहे हैं, मतलब आप सिंगल पर्सन है तो आप एक छोटे घर में एडजस्ट कर सकते हो, या आपकी 3 लोगों की फैमिली है तो मान लीजिए, और अगर आप 3 लोगों की फैमिली है और आप देख रहे हैं कि भाई मेरे को बहुत बड़े घर में रहना है, तो आप समझ रहे हैं वो चीज़ आपके लिए लाइबिलिटी हो गई। क्यों लाइबिलिटी हो गई? क्योंकि वो आपकी जेब से पैसे निकाल रही है। अब आप किसी घर में रह रहे हैं तो उसके खर्चे जो होंगे वो तो बढ़ेंगे, तो आप एक वो लाइबिलिटी में आ गई। तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि अपने मैनेजमेंट ऑफ फंड्स के टाइम पे कि आपको एक कॉन्शियस हो के कोई डिसीजन लेना है कि भाई मैं कोई चीज़ ले रहा हूँ, मैं आईफोन ले रहा हूँ तो क्या मुझे इसकी नीड है? मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ एसेट्स भी हो सकती है, लाइबिलिटी भी हो सकती है। तो मान लीजिए मैं आईफोन एक ले रहा हूँ, ये है कटा हुआ है पर, तो मैं कोई आईफोन ले रहा हूँ, तो फिर मान लीजिए मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं उसे कंटेंट बना रहा हूँ, रील्स या फिर कोई भी कंटेंट हो गया कि जो लोगों को मदद कर रहा है, उससे मेरे जेब में पैसा आ रहा है, ठीक है। ये डायग्राम काफ़ी मैसी हो गया इधर। तो मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज़ है, हाँ मैंने आईफोन एक लिया, अब अगर मैं ऐसा कंटेंट क्रिएटर ले रहा हूँ कि
उसका कैमरा बहुत अच्छा है और वो मेरे कंटेंट में मदद करेगा। उससे मैं अपना कंटेंट बना रहा हूँ, अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए ऐसा एसेट्स है क्योंकि उससे मैं कमा पा रहा हूँ। और मोस्ट ऑफ द लोग जो आईफोन ले रहे हैं वो लाइबिलिटी है, क्योंकि वो लोग किस लिए ले रहे हैं? एक शो ऑफ, एक स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए कि भाई मैं अमीर हूँ, मैं भी मतलब आईफोन है मेरे पास। भाई सबको पता है यार मेरे पास आईफोन है, तो एक अमीर दिखने का, एक शो ऑफ करने का तरीका, एक फ्लेक्स करने का तरीका की वजह से अगर वो ले रहे हैं और उससे उनका कुछ इनपुट नहीं आ रहा, तो वो आईफोन उनके लिए लाइबिलिटी हुई। वो आईफोन उनके लिए लाइबिलिटी हुई क्योंकि पैसा उनकी जेब से गया। ठीक है, तो आई गेस आप प्रिटी मच जान गए होंगे कि आपके 4 फाइनेंस के नियम जो हैं, होपफुली आप इनको फॉलो करोगे। और ये मेरा टेक था, मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन जो मेरे को 4, एक सेकंड में मिटा देता हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि बेसिकली मेरे को जो 4 लगे, मैंने जितनी भी बुक मैंने पढ़ी है, मेरे को ये 4 इम्पॉर्टेंट ये मेरे को रूल लगे जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल बाय।